नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चहल एकेडमी के स्टेट पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 70वीं बीपीएससी मेंस के एग्जाम की, जिसमें हम लोग अपना GS2 के पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी थीम है उन थीम को हम एक एक करके कवर कर रहे थे। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति के बारे में और उससे जुड़ा हुआ हमने एक प्रश्न देखा था और उसी प्रश्न के द्वारा हमने उससे जुड़ी हुई जो बाकी अवधारणाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक लेने वाले हैं, वो है राज्यपाल। एक्चुअली में भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली के संदर्भ में जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर प्रमुख तौर से होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज हम देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, राज्यपाल से जुड़ा हुआ प्रश्न और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राज्यपाल से जुड़े हुए क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या विशेषाधिकार है और एक्चुअली में उनकी संवैधानिक स्थिति है कैसे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने है ये पूछा गया प्रश्न, एक PYQ, जिसमें पूछा गया है कि भारत में यहाँ पर आपको बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, जहां पे अब आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा रहे हैं और आपसे लॉन्ग भी पूछे जा रहे हैं। पहले जो परीक्षा का पैटर्न था उसमें 38 नंबर से का प्रश्न पूछा जाता था, तो ये प्रश्न भी आपका 38 मार्क्स में पूछा गया है। इस प्रश्न को ही सॉल्व करने के दौरान हम इससे जुड़ी हुई सारी अवधारणाओं को समझेंगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई राजनीति में या बिहार ना भी लिखा हो, राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताइए, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राज्यपाल की स्थिति का संवैधानिक रूप में क्या स्थिति है, उसकी विशेषताओं को बताइए, या क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल मात्र एक रबर की मोहर की तरह है, इसको बताइए, या क्वेश्चन आए राज्यपाल का जो स्थिति है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या टॉपिक्स आपको लिखने हैं, उन टॉपिक्स की अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि राज्यपाल का पद। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की थी कि भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर, भारत के शासन के औपचारिक प्रधान के तौर पर जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, जो भाग 5 में 52 से 78 तक होता है। सेम दोस्तों हम ये चीज राज्यपाल के लिए लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल क्या है? राज्य का औपचारिक प्रमुख है, जिसका वर्णन हमें संविधान के भाग 6 में, जी हाँ, जिसका वर्णन हमें संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 153 से 167 167 तक के बीच में देखने को मिलता है। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक तरीके से यह राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। यह लाइन तो हम लिखेंगे, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर हो सकता है आपसे क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि राज्यपाल जो है उन पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो केंद्र का एजेंट होता है। अगर ऐसा भी कभी प्रश्न आए तो भूमिका तो आपको ऐसे ही करनी है, आलोचना हम बाद में करेंगे। तो पहले भूमिका में हमने लिख दिया कि भाई राज्यपाल है क्या? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल राज्य का राज्य प्रमुख है। राज्यपाल जो है वो संसदीय में यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में सेतु के रूप में काम करता है। राज्यपाल यहाँ पर हम करें तो आर्टिकल 55 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है कि राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब इस चीज में एक यहाँ पर अपवाद है। अपवाद क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल संवैधानिक रूप से तो 5 साल का है, परंतु यह राष्ट्रपति के विवेकानुसार उस पर निर्भर करता है। चाहे तो 5 साल से पहले भी राज्यपालों का ट्रांसफर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसी संदर्भ में सरकारी आयोग ने कहा था कि जो उन्हें 5 साल का कार्यकाल की सुरक्षा मिलती है वो मिलती रहनी चाहिए। यहाँ पे हमने ये बात की, राज्यपाल किस व्यक्ति को बनाया जाए, क्या इसके लिए संविधान में कोई विशेष योग्यता है? जी हाँ, 2 बातें बस कही गई है और कोई विशेष योग्यता नहीं है। 2 बातें कही गई है कि पहली बात, किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनाया जा रहा है, पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। इसी के संदर्भ में भी बहुत विवाद होते हैं। जब हम आलोचना करेंगे तो इन मुद्दों पर भी करेंगे कि क्या होता है
हमारे यहाँ पे कि जब भी किसी व्यक्ति को हमें पॉलिटिकली रिटायर करना हो तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, राज्यपाल का पद दे देते हैं। इसकी वजह से यह जो है ये चीज भी बड़ी विवादों में बनी रहती है। खैर फिलहाल हम लोगों ने सबसे पहले जब भी हमारे सामने प्रश्न आएगा तो परिचय के रूप में हम राज्यपाल के पद का परिचय देंगे, उससे जुड़ी हुई विशेषताओं के बारे में बताएंगे। अब क्योंकि वापस देखिए हम प्रश्न पे जाएं, प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, इनकी राज्यपाल की शक्तियों को बताइए। तो अब हमारा प्रश्न का दूसरा डायमेंशन शुरू होगा। प्रश्न को ब्रेक करते हुए पहले परिचय, अब इनकी शक्तियां। तो जब हम शक्तियों पे जाएंगे तो राज्यपाल की कोई एक शक्ति तो है नहीं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, इनकी न्यायिक शक्तियां हैं, इनकी कुछ यहाँ पर जो है सो अन्य भी शक्तियां हैं जिसमें उनको कुछ विवेकाधिकार मिला हुआ है। क्या क्या है वो शक्तियां, एक एक करके चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कार्यकारी की। कार्यकारी मतलब जो राज्यपाल जो काम करता है। याद रखिए अभी हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि भाई राज्यों में तो सारा काम ही राज्यपाल के नाम पर होता है, सेम जैसे कि देश में सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राज्यों का कुछ भी यहाँ पर कोई भी कार्यकारी राज्य का जो औपचारिक प्रधान होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। इन मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जो आर्टिकल 163 है, अनुच्छेद 163, वो ये बताता है कि यहाँ पर राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और मुख्यमंत्री के साथ जो बाकी मंत्री परिषद है उन मंत्रियों की भी नियुक्ति, उनको शपथ कौन दिलाएंगे, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल ही दिलाएंगे। इसके अलावा राज्य में एक महत्वपूर्ण पद होता है महाधिवक्ता का। ये महाधिवक्ता कौन होते हैं, ये महाधिवक्ता वो वकील होते हैं जो यहाँ पर न्यायालय में राज्य की तरफ से क्या करते हैं, इनका पक्ष रखते हैं। इन महाधिवक्ताओं की भी नियुक्ति कौन करता है, इन महाधिवक्ता की राज्यपाल ही करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। इसके अलावा क्योंकि राज्यपाल राज्य का राज प्रमुख है, राज्य में क्या हो रहा है उसे ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 राज्यपालों को इस बात की विशेष जो है वो यहाँ पर क्या है, अधिकार देता है कि वह मुख्यमंत्री से समयानुसार यहाँ पर राज्य की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा क्योंकि अभी आप लोग राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी मेंस जो है वो देने वाले हैं, और बीपीएससी मेंस, बीपीएससी जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, इस संस्था के अध्यक्ष और इस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी 316 के तहत राज्यपाल के द्वारा ही होती है। इसके अलावा जो राज्यपाल होते हैं वो विश्वविद्यालयों के यहाँ पर किसके रूप में, कुलाधिपति के रूप में, यहाँ पे एज अ चांसलर के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कुलपतियों की भी यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। और यही मामला इस साल बहुत ज़्यादा जो है 2024 में विवादित रहा। आपने केरल का एग्जाम्पल सुना होगा, लगातार विवादों में बना हुआ था कि भाई ये भूमिका राज्यपाल को क्यों दी जानी चाहिए। खैर दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इसके संदर्भ में अभी हम बात करेंगे। फिलहाल हम शक्तियों की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, राज्यपाल का परिचय, उनकी कार्यकारी शक्तियां। लेकिन बात सिर्फ कार्यकारी तक ही लिमिट नहीं है, राज्यपाल की सबसे बड़ी भी यहाँ पे पावर है विधायी शक्तियों के संदर्भ में। ये विधायी शक्तियां क्या है कि देखो, जैसे यहाँ पर हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय ही विधायिका है, राइट ना, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। लेकिन भारत में बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बिहार में 2 सदन पाया जाता है, एक होता है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। तो राज्यपाल जो है ये विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इनसे पूरा विधानमंडल बनता है। तो यह विधानमंडल के प्रमुख अंग है। आर्टिकल 168 जिसमें ये बात यहाँ पे बात कही गई है कि राज्यपाल क्या है, विधानमंडल के यहाँ पर प्रमुख अंग के तौर पर है। इसी विधानमंडल के सत्र का आह्वान करना हो, विधानसभा के सत्र को बुलाना हो या विधानसभा के सत्र को यहाँ पर विघटित करना हो, आर्टिकल 174 के तहत यह अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास दिया गया है।
इसके अलावा अगर यहाँ पर विधानमंडल के सदनों को संबोधित करना हो, यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलानी हो, या फिर जो उनका वार्षिक अधिभाषण होता है वो हो, यहाँ पे 175 के तहत ये यहाँ पे राज्यपाल के पास अधिकार है। इतना ही नहीं, जैसे केंद्र में यहाँ पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, राज्यों में भी राज्यपाल, खासकर बिहार में क्योंकि विधान परिषद भी है, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को 5 आधारों पर मनोनीत किया जाता है। ये 5 आधार है आपके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति करते हैं ना तो 4 आधार ही है इनमें से। कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला इन्हीं आधार पर करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जब यहाँ पर राज्यों में राज्यपाल के द्वारा होता है तो यहाँ पर हमारा जो है सो सहकारिता आंदोलन प्रमुख तौर से जुड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय अधिकार भी हैं। ये वित्तीय अधिकार क्या है? वित्तीय मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ इन अधिकारों में, जैसे कि अभी बजट पेश होने वाला है तो जो भी यहाँ पर सरकार की अनुमानित आय है, व्यय है, इनका प्रस्तुत विवरण इनके सामने जो है रखा जाता है। इसके अलावा राज्यों में जो भी पंचायतों को पैसा जाएगा, पंचायतों में सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लो राज्य को आकस्मिकता निधि से पैसा चाहिए हो तो वो भी इसे अग्रिम रूप में राज्यपाल दे सकते हैं। तो ये राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां थी, कुछ कार्यकारी शक्तियां थी, कुछ विधायी शक्तियां थी। राज्यपालों के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी मौजूद है। वो न्यायिक शक्तियां हैं जैसे कि सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 161, जो कि राज्यपाल को भी क्या करता है, किसी व्यक्ति की जो सजा, अगर किसी व्यक्ति को राज्य कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली है तो उस सजा को कम करने, उस सजा को माफ करने, उस सजा की अवधि को कम करने या उसके रूप को बदलने का अधिकार देता है। यानी सजा के संदर्भ में भी राज्यपाल के पास अधिकार है। इतना ही नहीं, जब राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से सलाह लिया जाता है। सेम राज्यों में जब जिला न्यायालयों में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है या फिर पदोन्नति होती है, उनका प्रमोशन वगैरह हो रहा होता है, तब भी क्या करते हैं, जो राज्यपाल है वो वहां पे राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ सलाह करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सारी चीजों में ये न्यायिक जो है शक्तियों के रूप में आता है। कुछ राज्यपाल के पास हमने इतनी सारी शक्तियां देखी, इसमें हमें एक चीज तो क्लियर हुआ कि राज्यपाल जो है वो यहाँ पर बहुत पावरफुल पर्सन जो है उसके रूप में नजर आ रहे हैं। खासकर विशेषकर जब हम इस शक्ति की बात करेंगे कि राज्यपाल के पास क्या होता है, आर्टिकल 200, इसके तहत कोई भी विधेयक जब उनके पास लाया जाता है तो उनके पास यह क्या होता है, अधिकार होता है कि वह क्या कर सके, या तो उस बिल को रिजेक्ट कर ले या उसको एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा एक और उनके पास विशेषाधिकार है आर्टिकल 201 का, जिसमें वह उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखते हैं। इन सारे अधिकारों के बाद दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि राज्यपाल जो है वो कोई बहुत पावरफुल पर्सन है, परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं होता। आप कहेंगे यथार्थ में ऐसा नहीं होता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्यपालों की हमने जितनी भी शक्तियां देखी, जितने भी पावर्स देखे, ये सारे धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। राज्यपाल जो है इन सारी शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य में यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है। मतलब जितनी भी हमने शक्तियां देखी, इनका वास्तविक तौर पर जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्यपाल एक रबर की मोहर है? अभी यह कहना ठीक नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार भी है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना। जैसे अगर राज्यों में आर्टिकल 365, अगर यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक अनुरूप अगर शासन नहीं चल रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल केंद्र को यहाँ पर राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में, इसके अलावा अगर राज्यों में त्रिशंकु स्थिति बन जाए, मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, तो वैसे में राज्यपाल अपनी मर्जी से वहां पर मुख्यमंत्री को भी क्या कर सकते हैं, किसी भी दल को अपने पसंद के अनुसार
सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। ऐसी स्थिति कुछ बिहार में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये बीपीएससी की परीक्षा है तो बिहार तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो बिहार में राज्यपालों का इतिहास ओवरऑल क्या रहा है उसको चलिए समझते हैं। तो बिहार के संदर्भ में जब हम राज्यपालों की स्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल 361 का कैसे यहाँ पर जो है कई बार मिसयूज मिला है। जैसे कि 1999 में 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, इस दौरान यहाँ पर बिहार राज्य में सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पर उनके निर्देशों के अनुरूप राबड़ी देवी की सरकार को हटा दिया जाता है, जो यहाँ पे प्रमुखता से है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें, दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है 2005 में क्या हुआ, बिहार के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। अब जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो कायदे से यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी उनको राज्यपालों के द्वारा बुलाया जाना चाहिए था कि कोई एक सरकार का दावा ठोके, लेकिन यहाँ पर राज्यपालों के द्वारा किसी को बुलाया नहीं गया, जिसने उस टाइम पर सबसे बड़ा संवैधानिक गतिरोध जो है वो यहाँ पर उत्पन्न कर दिया था। इसी के अलावा अगर हम 2017 की स्थिति देखें, 2017 में जब राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी थे, उस दौरान यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो आरजेडी है वो उस टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही थी, और ऐसा माना जाता है कि आरजेडी को बुलाया जाना चाहिए था ताकि वो सरकार अपना दावा जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर पाए, पर उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं जो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पद, संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल करने का यहाँ पे उनको धूमिल करते हैं। राज्यपालों द्वारा और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से इनकी पद की गरिमा को बार बार ठेस पहुंचती है, जैसे आए दिन राज्य सरकारों को जो है बर्खास्त कर देना और यहाँ पर कई बार अपनी मनमर्जी करना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणियों में ये कह चुका है कि राज्यपालों को जो है वो यहाँ निर्वाचित सरकार की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए, राज्यपाल स्वयं निर्वाचित नहीं होता। सरकारिया आयोग दोस्तों, उसने भी कई बार यहाँ सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्यों की सलाह ली जानी चाहिए, इसमें किसी राजनीतिक पद पे बैठे व्यक्ति को नहीं यहाँ पे राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, राज्यपाल के द्वारा राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी हम आए दिन ये समस्याएं हम देखते रहते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन यही है, सरकारी आयोग की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के पद को यहाँ पर क्या है, मर्यादाओं के अनुरूप जो है होना चाहिए। राज्यपाल के पद को यहाँ पर इस तरीके से निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए, राज्यपाल जो है उन परंपराओं का इस तरीके से निर्वहन करे कि इस पद की गरिमा और महत्ता बनी रहे। तो ये हमने समझा राज्यपाल और उनके पद की स्थिति के बारे में। ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपके लिए है, आप कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर लिखने की। कोशिश यहाँ पर यह है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या यह केवल एक कठपुतली है? दोस्तों, इस शब्द पे बहुत विवाद हुआ था जब ये बीपीएससी में पूछा गया था। आप इसकी जगह रबड़ की मोहर या कुछ लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन का एसेंस वही है जो हमने भी डिस्कस किया है। इस प्रश्न को आप लिखने का ट्राई कीजिए, और इस तरीके की बाकी और वीडियोस के लिए और अपनी मेंस की तैयारी में आगे और इंपॉर्टेंट थीम्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी स्टेट पीसीएस चैनल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।